नमस्कार दोस्तों ब्राज़ील के अंदर G20 अब उनका 1 वर्ष का समय जो है वो ऑलमोस्ट अब शुरू होने को है। भारत का तो कार्यकाल ऑलमोस्ट ख़त्म ही हो गया था जब लास्ट मीटिंग यहाँ पर हुई थी, और अब वहाँ पर एक बहुत बड़ी मीटिंग होने जा रही है। G20 की मीटिंग है जिसमें विदेश मंत्री और ख़ास तौर से जो वित्त मंत्री सब भी G20 देशों के और जो उनके सेंट्रल बैंक्स हैं, जैसे भारत में RBI है, उन बैंकों के गवर्नर्स की बैठक है। और इस बैठक में निर्णय क्या लेना था? निर्णय ये लेना था कि अल्टीमेटली दुनिया में जो सबसे रिच लोग हैं उनके ऊपर कितना टैक्स लगा के पैसे लिए जा सकते हैं, क्योंकि ऑक्सफैम ने जो रिपोर्ट दी है उसका लबो-लुआब ये है कि 1% लोगों की जो आय है पिछले 1 दशक में उन्होंने $42 ट्रिलियन की संपत्ति एकत्र की है, और बाकी 99% को दुनिया में भीख के टुकड़ों पर छोड़ दिया गया है, भिखारी बना दिया गया है, भिखारी। और भारत भी उनमें शामिल है, जहाँ पर सारी संपत्ति टॉप के जो कुछ लोग हैं, हमारे यहाँ तो 1% नहीं बल्कि 100-150 लोगों को सब कुछ सौंप दिया गया, अडानी अंबानी को मिला के, और बाकी लोगों को भिखारी बना दिया गया है। जो शब्द यूज़ किए हैं कि बाकी लोगों के सामने टुकड़े डाल दिए गए, जैसे कुत्तों के सामने टुकड़े डाल दिए जाते हैं ना रोटी के, बचे बचाए। ये रिपोर्ट कहती है ऑक्सफैम की सबसे अमीर 1% लोगों ने 1 दशक में $42 ट्रिलियन की संपत्ति एकत्र की, और ये भी कहा कि दुनिया के जो बाकी सबसे गरीब जो 50% उनकी जो संपत्ति है उससे इस 1% की संपत्ति 34 गुना ज़्यादा है, 34 टाइम्स मोर। वो ये भी कहते हैं कि जो 1% जो ऊपर के सारे लोग हैं दुनिया के, उन 1% की वास्तविक औसत संपत्ति $4 लाख की उसमें वृद्धि हुई है, जबकि जो आम आदमी है उसके नीचे वाला 99% उसमें ये वृद्धि सिर्फ $335 की हुई है। इसका मतलब है कि जो नीचे के आधा हिस्सा 50% है उसके लिए प्रतिदिन जो वृद्धि है 9 सेंट से भी कम है, यानी कि ना के बराबर है। ऑक्सफैम इंटरनेशनल के प्रमुख जो है असमानता की, इनइक्वालिटी की नीति के प्रमुख मैक्स लॉसन, उनका कह रहा है कि असमानता एक वल्गर लेवल पे एक अश्लील लेवल पर पहुंच गई है, और अब तक सरकारें इसके विनाशकारी प्रभावों से लोगों को बचाने में असफल रही हैं। उन्होंने कहा कि मानवता के सबसे अमीर 1% लोग अपनी जेबें भरते रहते हैं और बाकी लोग भीख के टुकड़ों के लिए तरसते रह जाते हैं। ये बड़ा टफ एक तरह से कहा जाए तो शब्द इन्होंने यूज़ किए हैं। दुनिया के जो अरबपति हैं 2020 से कोरोना के अराउंड, वहाँ से जो अमीर आदमी हैं उन्होंने $3.3 ट्रिलियन की दौलत और ऐड कर ली। ये कोरोना के बाद में है। अब वो ये भी कह रहे हैं कि अगर इस असमानता को मिटाना है तो आपको उनकी संपत्तियों के ऊपर 8% का शुद्ध वार्षिक संपत्ति कर लगाना होगा, तब उससे जो पैसे मिलेंगे उससे कम से कम असमानता में थोड़ी सी कमी आएगी। G20 के देशों में, जिसमें भारत भी है, दुनिया में जो 5 बड़े अरबपति हैं, हर 5 बड़े अरबपति में से 4 अरबपति इन G20 के देशों में रहते हैं। इस बात को आप समझो। इसमें अमेरिका भी है, कनाडा भी है, भारत भी है, चीन भी है, रशिया भी है। तो ये G20 कंट्री हैं। अब G20 शिखर सम्मेलन का उद्देश्य ये है कि वहाँ पर एक सहमति बनाना है कि एक जो सुपर रिच हैं उनके ऊपर सुपर रिच टैक्स लगाया जाए। और रियो के अंदर, रियो डी जनेरियो के अंदर, आज जहाँ पर ओलंपिक्स भी हुए थे आज से करीब 8 साल पहले, तो रियो डी जनेरियो के अंदर देखा जाए तो G20 के वित्त मंत्री और जो केंद्रीय बैंकों के प्रमुख हैं, जैसे भारत में शक्तिकांत दास RBI के हैं, वो अल्ट्रा रिच के ऊपर टैक्स लगाने और ख़ास तौर से उनको जो अब तक बचाया गया है करों से, क्योंकि उनके कर कम किए गए हैं,
कॉर्पोरेट के कर कम किए गए, इंडिया में 35 से घटा के 22% किए गए हैं। तो एक किस्म से कहा जाए उनके ऊपर जो टैक्स लगाना है उसके लिए एक सहमति बनाई जाए और उसको फिर कोई भी कंट्री क्या कहते हैं कि जिसे कहते असहमत ना हो सके और लगाना पड़े, वो एक रूल बन जाए एक्चुअली। लेकिन मोदी जी तो ये करने वाले नहीं, मोदी जी सहमत नहीं होंगे। वो तो फिर कह देंगे भैया तो क्या करूं, मतलब कि अमीरों को गरीब बना दूं क्या मैं? नहीं, वो तो करेंगे नहीं, इनके मित्र हैं ना खास, वो तो सारे के सारे। अब इस ब्राज़ील की ये जो वहाँ पे सम्मेलन हो रहा है, इस टैक्स ने वहाँ पर G20 को डिवाइड कर दिया है। और मुझे लगता है कि इंडिया उनमें से वो देश है कि जो इस संपत्ति कर को जो 8% का जहाँ पर वार्षिक लगाने की बात की जा रही है, इंडिया शायद उसका विरोध कर रहा है। उसके अलावा और भी कई देश विरोध कर रहे हैं। ऑक्सफैम की इस एनालिसिस में पाया गया है कि G20 के देशों में कमाई करने वाले 1% जो लोग हैं उनकी आय में अथाह वृद्धि हुई है, क्योंकि इनकी तो आयकर के अंदर भी कटौती कर दी गई है, 1/3 कटौती कर दी गई है। ये सही बात है, 35% से टैक्स घटा के 22% किया गया, तो एक किस्म से इनको भी 1/3 की कटौती की गई है इंडिया के अंदर। तो ऑक्सफैम की रिपोर्ट ठीक कह रही है। ऑक्सफैम इंटरनेशनल के एक मैक्स लॉसन है, उनका कहना है कि सुपर रिच पर जो टैक्स लगाने का जो हमारा प्रपोज़ल है उसको आप कब तक नकार पाएंगे, ये देखिए। उनका कहना है कि राजनीतिक इच्छा शक्ति जो है उसकी ज़रूरत होगी, और ख़ास तौर से जो लालच है जिसे क्या कहते हैं कि उसको छोड़ना होगा, और कहीं ना कहीं हमें इस बात की ओर देखना होगा कि आप अल्टीमेटली इन लोगों को टैक्स करके थोड़ा बहुत जो पैसा बचाएंगे वो गरीबों के काम आ सकता है। यहाँ पर कुछ और चीज़ें भी जो निकल कर आ रही हैं, जिसमें कि मैं और बताना चाहूँगा कि उस रिपोर्ट के अंदर और क्या क्या है यहाँ पर, कि जो सुपर रिच जो बनते चले जा रहे हैं, जिनका $42 ट्रिलियन का वृद्धि देखी गई है 1% में पिछले 10 सालों के अंदर, ये दरअसल एक चिंता का विषय दुनिया में तो है, लेकिन G20 के अंदर ये एक बहुत बड़ा डिस्प्यूट बन गया है इस समय। दरअसल जो विश्व की 50% आबादी है उसके पास जितनी दौलत है, इस 1% के पास जो दौलत है वो उससे 34 गुना ज़्यादा है, 34 टाइम्स है। इसका मतलब कि जो सुपर रिच की जो दौलत है वो लगभग पर कैपिटा के हिसाब से $4 लाख बढ़ती है सेम समय में, जबकि नीचे वाले लोगों के लिए सिर्फ $335 बढ़ती है। तो ये बहुत ज़्यादा इसमें फ़र्क है एक्चुअली। तो असमानता जो है वल्गर लेवल पे, यानी कि अश्लील लेवल पे पहुंच रही है, और सरकारें अपने लोगों को इस सो कॉल्ड वल्गरनेस से बचाने में असफल रही हैं। मुझे लगता है कि बड़ी बात है। अब G20 प्रेसिडेंसी के हिस्से के रूप में ब्राज़ील सरकार ने धनवानों पर कर बढ़ाने पर एक अध्ययन शुरू किया था। इसमें फ्रांसीसी अर्थशास्त्री और असमानता के विशेषज्ञ गैब्रियल जोकमैन हैं। उन्होंने एक रिपोर्ट बनाई कि वर्ल्ड में जो अरबपति हैं उनकी संपत्ति पर कम से कम 2% भी अगर आप न्यूनतम टैक्स लगाते हैं हर साल, तो उन 3000 करदाताओं, सिर्फ 3000 लोगों से जो सबसे रिच हैं, उसमें तो 1% भी नहीं, उससे तो बहुत कम, 3000 करदाताओं से सिर्फ $200 बिलियन और $250 बिलियन के बीच में आय हो सकती है। गैब्रियल जोकमैन का ये भी कहना है कि बड़े देशों में अति धनवान जो हैं आम लोगों की अपेक्षा कम टैक्स देते हैं। जो आम आदमी है वो ज़्यादा टैक्स देता है, और जो बहुत धनवान है वो कम टैक्स देता है, और उनकी संपत्ति पर मुश्किल से 0 से लेके 0.5% का टैक्स लगाया जाता है। इसको बढ़ाकर 2% करेंगे तो हमें $200 से $250 बिलियन पर ईयर मिलेंगे, जिससे हम गरीबों की 100 समस्याओं को सॉल्व करने का दरअसल देखा जाए तो हम प्रयास कर सकते हैं। ये महत्वपूर्ण मुद्दा है यहाँ पर, और मुझे लगता है कि यहाँ पर यह भी कहा जा रहा है कि G20 के नेताओं के बीच में इस मुद्दे के ऊपर सहमति बनाना बहुत मुश्किल होगा और लंबा समय लगेगा, क्योंकि बहुत सारे नेता इसके लिए एग्री नहीं करेंगे। और इंडिया, मोदी जी तो पहले व्यक्ति जिससे डिसएग्री करेंगे, क्योंकि वो नहीं चाहते कि
अमीरों को कोई नुकसान पहुंचाया जाए, वो अमीरों के पक्ष में काम करते हैं। सूट बूट की सरकार है तो यही होगा। धन्यवाद।